बजट के ऊपर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन बजट को लोग चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है। 2014 में जब आप आए थे तो बदलाव की लहर थी। 19 में जब आप वापस लौटे तो विकास की वजह से आप वापस लौटे, जो आपने काम किया। 2024 में जब आप जाएंगे चुनाव में तो आपका बड़ा इशू क्या होगा? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जरा भी कोई चुनावी दृष्टिकोण नहीं दिखाया। एक बड़ा प्रैग्मेटिक प्रूडेंट बजट है जो देश की विकास की लहर को आगे भी बढ़ाते जाता है, उसी को कंटिन्यू करता है। और एक फाउंडेशनल बजट है कि अगर हमें अगले 25 वर्ष में इस देश को एक बड़ा समृद्ध विकसित देश टॉप की 2-3 कंट्रीज में लाना है तो उसके लिए जो आधारशिला रखने का काम इस बजट में किया है, आप देखेंगे तो लगभग समावेशी हर वर्ग को ये बजट इम्पैक्ट करता है। आप देखेंगे तो इस बजट में बहुत बड़ा बल दिया गया है कौशल विकास पे, बहुत बड़ा बल दिया गया है आधारभूत सुविधाओं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज अ बजट दैट लेज द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और इसके कारण ना तो इसमें कोई चुनावी प्रभाव दिखता है, और चुनाव हम जीतेंगे अपने पूरे 9 वर्ष के और तब तक 10 वर्ष हो जाएंगे, 10 वर्ष के कंसिस्टेंट काम की वजह से। जिस प्रकार से इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाया, चाहे वो कोविड की महामारी की समस्याओं उससे कैसे निपटे, कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम बड़ा अच्छा बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। इन सभी विषयों के ऊपर जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। आप तो जानते हैं हमारे जनता जो है उसकी याददाश्त कई बार बड़ी कमज़ोर रहती है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि इस पूरे कार्यकाल को 10 वर्ष के कार्यकाल के तौर पर कंसोलिडेट करके देखा जाए, या फिर 5-5 वर्ष में इसको तोड़ कर देखा जाए। जैसे 2019 में जब आप आए तो आपके पास उज्ज्वला योजना थी, शौचालय बनाए थे और बहुत सारे काम किए थे जो लोगों को उस समय तुरंत याद थे। अब 2024 में आपका, इसीलिए मैंने कहा यूएसपी क्या होगा जो लोगों को याद हो। देखिए, आप खुद मूड ऑफ द नेशन सर्वे करवाते हैं और मैं समझता हूँ शायद ही भारत के इतिहास में और वास्तव में विश्व के इतिहास में कोई डेमोक्रेसी होगी जिसमें इतना कंसिस्टेंटली एक नेता की रेटिंग्स इतनी हाई रही हो। मॉर्निंग कंसल्ट का भी जो वर्षों से रिव्यू सर्वे आ रहा है उसमें भी हमने देखा कि कंसिस्टेंटली इतनी हाई अगर एक्सेप्टेंस रेटिंग किसी नेता की रही है तो मोदी जी की रही है। तो मैं समझता हूँ आप 5 साल, 1 साल, 9 साल, 10 साल जो भी टाइम फ्रेम लें, एक कंसिस्टेंटली देश सेवा जनहित देशित के कार्यक्रम लगातार इस सरकार में आए हैं और हमें कोई आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम को होलिस्टिकली देखती है, समावेशी देखती है जनता। जनता देखती है कि एक ईमानदार सरकार, जनता देखती है एक निर्णायक नेतृत्व, जनता देखती है कि सामने विपक्ष में किस प्रकार का एक बहुत ही दुर्भाग्य से एक लीडरशिप का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है। जनता देखती है कैसे हर वर्ग को इस सरकार ने बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे देश को औद्योगिक स्थिति सुधारने की बात हो, चाहे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही साथ सामान्य जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग की बात हो। जनता देखती है कि किस प्रकार से नए अवसर इस सरकार के कारण देश में आए हैं। तो एक हर पहलू पे अगर हम देखें तो ये सरकार खरी उतरी है और जनता ने इसीलिए बार बार हमें आशीर्वाद दिया।